नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं महर्षि पतंजलि मुनि इनके द्वारा रचित योगसूत्र व्यास भाष्य है, जिसमें चित्तभूमि, चित्तवृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप, योग्यांग, समाधि, कैवल्य और इसके अलावा जो बादरायण जो इनके द्वारा जो ब्रह्मसूत्र लिखा गया है 1.1 शंकर भाष्य है। तो इनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं और एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अगर आप संस्कृत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें आपका हरियाणा में जो पीजीटी वाली वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली है, या एस्टेट है, क्योंकि हरियाणा में जो है एस्टेट भी जल्दी होने वाला है, इसके फॉर्म जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट तो जा चुकी है, 7-8 तारीख बताई जा रही है दिसंबर में। तो और इसके अलावा जो DT प्लस भी है, तो सभी एग्ज़ामों के लिए जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे इसमें आपका TGT PGT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इससे पहले के जो 3 पार्ट है वो हमने जो कंप्लीट किए थे, जिसमें ये लोगोक्षर जो अर्थ संग्रह है, अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह है, सदानंद वेदांतसार, मतलब जो इकाई 4 तक का जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और अगर आप इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इन सभी हमने जो विस्तार पूर्वक इनको पढ़ा था और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे वो हमने उसमें देखे थे। तो ये सभी जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इनको यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो महर्षि पतंजलि मुनि महान चिकित्सक माना जाता है इनको, और इन्हें ही चरक संहिता का प्रणेता भी माना जाता है। योगसूत्र पतंजलि का महान अवदान है। पतंजलि रसायन विद्या के विशिष्ट आचार्य थे। अभ्रक बिंदास, अनेक धातु योग, लौह शास्त्र, ये सारे इन्हीं की ही देन है। अब आ जाता है जो योगसूत्रम, जिस पर व्यास भाष्य लिखा हुआ है। योगसूत्रम योग दर्शन से मूल ग्रंथम अस्ति। इदम सर्व दर्शनेषु एक शास्त्रम अस्ति एवं योग शास्त्र से ग्रंथम अस्ति। योगसूत्रे चित्तस्य एकाग्रम कृत्वा ईश्वर लीने विधानम अस्ति। अब एकाग्र होना क्या कहते हैं? जैसे प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि होते थे वो समाधि लगाकर, ध्यान लगाकर जो तपस्या करते थे, तो वही है एकाग्र होना, एकाग्रचित होना। इसके बाद आ जाता है चित्त की भूमि। तत्तर क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम इति भूमित्रयम् योग अनुपकारी। तत्तर क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम, ये 3 जो यहाँ पर मानी गई है, 3 भूमियाँ। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम, भूमित्रयम् योग अनुपकारी। एकाग्रे चिति बहिर्वृत्तानां निरोधेन संप्रज्ञातः है समाधि भी इष्यते। निरुद्धे चेतसि सर्वासां वृत्तानां संस्काराणां च निरोधेन असंप्रज्ञातः समाधि सिद्ध्यति। चित्तभूमि ही 5 प्रकार भवन्ति। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्त की भूमि कितनी होती है? तो ये 5 मानी गई है। अब जो इन्हीं के बारे में आपको आगे देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आ जाता है क्षिप्त चित्त भूमि ही। क्षिप्तम सदैव तेषु तेषु विशेषु क्षिप्यमाणम अत्यंतम स्थिरम यथोक्तम प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम रज तमसभ्याम संश्रिष्टम ऐश्वर्यम विषप्रियम भवति। एतादृक चित्तम तो दैत्यानां दानवानां मद उन्नत भ्रांत विषयजनानां वा भवति। तो यह है क्षिप्त चित्त भूमि। इसके बाद आ जाता है मूढ़ चित्त भूमि ही। मूढ़म तो तम है समुद्र का निद्रावृत्ति मत। मूढ़म तमसा निद्रादि विवृत्ति मत यथोक्तम तदेव तमसा अनुविधम धर्मज्ञान वैराग्य अनैश्वर्य उपगम भवति। अस्यां दशां विचारहीनता किम कर्तव्य मुहूर्ता चंचल्यम च जायते। यथा राक्षस पिशाच आदि केषु तेषु चित्तेषु दरिदृश्यते। जैसे ये राक्षस वगैरह जो होते हैं इनमें ज़्यादा दिखाई देती है। राक्षस पिशाच आदि केषु चित्तेषु दरिदृश्यते। इसके बाद आ जाता है विक्षिप्त भूमि ही। क्षिप्ताद विशिष्टम विक्षिप्तम सत्व आधिक्येन समाद पिचित्तम रजो मात्र। तो क्षिप्ताद विशिष्टम विक्षिप्तम सत्वाधिक्येन समासाद अपि चित्तम
रजो मात्रिया अंतरा अंतरा विषय अंतरा वृत्तिमत यथोक्तम तदेव प्रक्षेण मोह आवरणम सर्वतः पर्दोत्मानम अन्वितम रजो मात्रिया धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उपगम भवति ईदृशम चित्तम तो देवानाम योगिनाम वा भवति। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट में आ जाता है एकाग्रचित भूमि ही यस्य एकाग्र चेतासी यस्य एकाग्र चेतांसी ही सद्भूतमर्थम परघोत्यति क्षीणोति च क्लेशाम कर्म बंधनामी सलथयति निरोधम अभिमुखम करोति संप्रज्ञातः योग इति आख्यते यथोक्तम तदेव रज उश्लेषम अलपितम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुष पुरुषानि अख्यात अतिमात्रम धर्म मेध्यानुपगम भवति अन्यत् च शांतः उदितो तुल्य प्रत्यय चित्तस्य एकाग्रता परिणाम है। तो यह एकाग्रचित निरोध चित भूमि है सर्ववृत्ति निरोधे तव संप्रज्ञात है समाधि सन्निबीज है समाधि ही न तत्तर किंचित संप्रज्ञाते इति संप्रज्ञात है। नेक्स्ट आ जाता है चित्तवृत्ति ही योग सूत्रे चित्तवृत्ति निरोध है योग है। तो ये जाम्याति भी है आपके चित्तवृत्ति निरोध है योग सूत्रे चित्तवृत्ति निरोध है योग है पूरा उक्त है किंतु यद वस्तु पुरुष प्रयत्न साध्यम भवेत् तस्य एव उपदेश कर्म सार्थकम भवति एवं यद वस्तु पुरुष प्रयत्न साध्य न विद्यते तस्य उपदेश निरर्थकः भवति समस्त वृत्तीनां ज्ञानं जीवस्य भवेत् इति न संभवति एवं एव ज्ञानं विना वृत्तीनां निरोधः दुष्कर एव नास्ति असंभवः वृत्ति अर्थम चित्तमतिरिच्य अन्यत् किमपि साधनं नास्ति वृत्तिः विहाय चित्तस्य अस्तित्वं भवितुं न शक्यते वृत्तीनां समूह एव अर्थात् वृत्तिः समूहस्य नामेव चित्तं यदि कस्मिन् क्षणे वृत्तीनाम् अभावः स्यात् तर्हि तदानीं सद्यः चित्तस्यापि अभावः भविष्यति कहतः चित्तिः वृत्तस्य इति जिज्ञासायां पतंजलि ब्रूते। तो ये यहाँ पर बतलाएगा योग सूत्र में वृत्ति है पंचते हैं क्लिष्ट अक्लिष्ट प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति पंचपि वृत्ति हैं क्लिष्टा अक्लिष्टा च क्लेश हेतु क्लिष्टा ख्याति विषय गुण अधिकार विरोधिनी च अक्लिष्टा अतः पंचवृत्तियां सन्ति प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति नामधेयः। तो ये है पंचवृत्तियां प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। तो ये भी आ जाता है कई बार। इसके बाद आ जाता है प्रमाण वृत्ति है तत्तर प्रमाणानि त्रीणि। तो प्रमाण कितने हैं? तीन। प्रत्यक्ष अनुमान आगम या शब्द प्रमाण। तत्तर प्रमाणानि त्रीणि प्रत्यक्ष अनुमान आगम शब्द नामकानि तत्तर इंद्रिय प्राणालिक्या चित्तस्य बाह्य वस्तु प्रागात विषय सामान्य विशेषात्मनः अर्थस्य विशेष अवधान प्रधान वृत्ति ही प्रत्यक्ष प्रमाण विशेष अवधान प्रधान वृत्ति ही प्रत्यक्ष प्रमाण। फल विशिष्ट है पुरुष है चित्तवृत्ति ही बोध है अनुमेय तुल्य जातीयेषु अनुवत है भिन्न जातीय व्यावृत है संबंध है यह तद विषय सामान्य अवधान प्रधान वृत्ति अनुमान आपतेन दृष्ट अनुमिते वा अर्थ है परतर सबोध संक्रांति है शब्देन उपदिश्यते शब्दात तदर्थ विषयवृत्ति ही श्रोतुर आगम है। इसके बाद है विप्रिय वृत्ति ही विप्रिय है मिथ्या ज्ञानम अविद्या वा इयम अविद्या पंचविदा अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशिता पंचक्लेश समायुक्तः एते एव पंचक्लेशः तमस मोह मामो तामीसर अंतमेसर इति कथ्यन्ते। तो पंच क्लेशः कौन कौन से? तम मोह महामोह तामीसर अंतामीसर। तो ये इनको कहा जाता है।
इसके बाद है विकल्प वृत्ति ही। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प है। यथा आहो शिरः सशृंगम चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम इति वा। कस्यचित् मुखात् सशृंगः शब्द श्रुतः भवेत्, यस्य अर्थः शस्कस्य श्रृंगः। यदा शस्कस्य श्रृंगः न भवति एव, खरगोश के सिंग नहीं होते हैं, परंतु क अपि इमान् शब्दान् श्रुत्वा शशक श्रृंगस्य सत्ताम् अंगीकरोति तर्हि अयं विकल्पः भविष्यति। अतः यद् वृत्ति ज्ञानं वस्तुना शून्यम् अलील पदार्थविषयकं तथा शब्दजन्य ज्ञानस्य प्रभावेण एव अलेख पदार्थ कारेण अनुपातिः भवेत् स विकल्पः उच्यते। अर्थात वन्ध्यापुत्रः अस्ति अनेन शब्दजन्य ज्ञानेन यद् अलीकः शून्यः वन्ध्यापुत्रका च तस्य परिणाम रूप वृत्ति विशेषः करणेन विकल्पः अभिधीयते। नेक्स्ट आ जाता है निंद्रा वृत्ति ही। अभाव प्रत्यालंबना वृत्त निद्रा। अभाव प्रत्यालंबना वृत्त निद्रा। अभाव बोध स्वरूपा तमोमला च वृत्ति निद्रा। अर्थात जागृत स्वप्न पदार्थ विषयक वृत्ति कारणात् यद सत्वगुणस्य तथा रजोगुणस्य औणम तमः द्रव्य ज्ञानम तत् ज्ञान विषयकः या वृत्तिः सा निद्रा वृत्तिः अभिधीयते। अस्यै वृत्तेः द्वितीयं नाम सुषुप्ति अस्ति। एवं च एतद् निद्रा वृत्तिः शिष्टः पुरुषः सुरतिषु सुषुप्तः तथा अंतप्रज्ञः समृद्धः। इसके बाद है स्मृति वृत्ति। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा एतत् चतुर्विधः वृत्ति भी। ये चार हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा, ये चार प्रकार की वृत्तियां हैं। अनुभूत विषयाणाम ये संस्कारा चिते ये समागता अवस्थितः वा तेषां पुनः किमपि निमित्तं प्राप्य स्फोटनम एव स्मृतिः। अनुभूत विषय मोसः स्मृतिः। अर्थात अनुभूत विषयानुरूपः वृत्ति स्मृति इति उच्यते। अनुभूत विषयाणां पुनः चित्ते आरोहपूर्वकं या अनुभव मात्र विषयः चित्तवृत्तिः सह स्मृतिः कथ्यते। साद्विविधा भावित स्मृतिः च अभावित स्मृतिः। स्वप्ने भावित स्मृतिः जागृत समय तो असंभावित स्मर्तव्यः इति। मतलब एक तो सोते हुए और एक जागते हुए स्मरण करना। वृत्तिभिः संस्कारः क्रियन्ते संस्कारे च वृत्तिः इति वृत्ति संस्कारस्य चक्रम् अनिशं परिवर्तते। वृत्तिः चित्ते क्षयावस्थां संप्राप्तः संस्काररूपेण अवतिष्ठन्ते। वृत्तीनां निरोधे संस्काराणामपि निरोधः जायते। सर्वा अपि एता वृत्तिः निरोधव्यासां निरोधे संप्रज्ञातः असंप्रज्ञाता वा समाधि निष्पद्यते। इसके बाद आ जाता है ईश्वर स्वरूपम। ईश्वर पुरुष विशेषाभिमत है एवं विद है पुरुष या अन्य सर्वविशेषु इतर समस्त पुरुषेभ्यः भिन्न अस्ति स अविद्यादि क्लेशै युक्त न भवति। अतः तस्य ईश्वरस्य न तो अवलेपनं भवति एवं न च तस्मिन् कर्मणः कोऽपि प्रभावः अभिपतति। असौ पुरुषविशेषः न तु कस्यचित् कम उपकारं कर्तुं क्षमते न च अपकारम् अस्य अस्तित्वेन अनस्तित्वेन च कस्मिन्नपि कोऽपि प्रभावः न आपतति। योग सूत्रे ईश्वर तत्त्वं स्वीकृतं विद्यते। योगस्य अष्टांगेषु ईश्वरः एकः तत्त्वम् अस्ति। कायिक वाचिक मानसिक ईश्वर प्राणिधानेन अर्थात भक्ति विशेष चित्त संलग्नत्वात् अतिशीघ्रं समाधो दृढ़ता अस्ति। यस्य ईश्वर प्राणिधानेन समाधि लाभः भवति स ईश्वर अभिधीयते। अर्थात ईश्वरस्य भक्ति अपि शीघ्रं समाधि लाभः जायते तथा समाधि फलानि प्राप्यन्ते। ईश्वर प्रणिधानात् वा प्रणिधान रूप भक्ति विशेषेण सुप्रसन्न परमात्मा अन्यद व्यापारात् रीते एवं मम भक्तस्य अभीष्टः सिद्धि स्यात् एवं विध संकल्प मात्रेण स्वभक्त योगिनी दयां करोति। एवं विध संकल्प रूप अनुग्रहेण योग्यतानां शीघ्र समाधि लाभः अर्थात समाधि फलम कैवल्यम प्राप्यते। प्राणिधानात् भक्ति विशेषात् वर्जितः ईश्वरः तम अनुग्रहेण
इति अभिध्यान मात्रेण तद अभिध्यान मात्रादपि योगिनः आसनात् तरः समाधि लाभ है समाधि फलम च भवति इति। मनुष्यस्य यावन्ति अपि कर्माणि भवन्ति तानि सर्वाणि ईश्वर अधीनि भवन्ति। परमात्मनः इच्छा विना एकं पत्रमपि दौलितुं चलितुं वा भवितुं न अर्हति। तो परमात्मा के बारे में है, क्योंकि उनके बिना यहाँ पर क्या है, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। निषिद्ध कर्माणि त्यक्त्वा शुभ कर्म आचरणस्य संकल्पकर्म कृत कर्मणां फलानि प्रति दृष्टिं न दत्त्वा एवं सांसारिक सुखस्य अनुसंधानं न कृत्वा समस्त शुभ कर्मणां फलस्य ईश्वर अर्पणं तस्य ध्याने च निरंतर निमग्नः सन् तस्यैव चिन्तनं नाम उच्चारणकरणम् ईश्वर प्रणिधानम् उच्यते। तदेव ईश्वर प्रणिधानं भक्ति संज्ञा विधीयते। तस्य ईश्वरस्य लक्षणं कुर्वाणः भाष्यकारः कथयति। क्लेश कर्म पुरुष विशेष ईश्वर है। श्रृंग पुच्छ शासन आदि कारणवत है। पशु विशेष वाचक है। गौ शब्द है विद्यते। तथैव सर्वज्ञता आदि धर्मवत है। परमेश्वर रूप पुरुष विशेष वाचक है। प्रणव है वर्तते। अतः परमेश्वर से प्रणव से वाच्य है। इत्थम ईश्वर से तथा ओंकार से वाच्य वाचक भाव संबंध है। वाच्य ईश्वर से प्रणव से है। नेक्स्ट में आ जाता है हमारा यहाँ पर योग के अंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखने को भी मिला है। योग अंगानि समाधिम अधिजिज्ञासुनाम कर्तव्य मीमांसा बोधयन्ति। योग साफल्याय कायस्य मनस्य इंद्रियाणां च शुद्धिरभीष्टां तदर्थं साधनाष्टकं योग सूत्रे प्रतिपाद्यते। एतद् योग अंगानां विवृते। जो 8 जो यहाँ पर योग के जो अंग हैं वो बतलाए गए हैं। अब ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, कई बार मिलान करने में आ जाते हैं, कई बार संख्या पूछ ली जाती है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन से योग के अंगों में है या फिर नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारे देखने को मिले हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे क्या है, 8 योग के अंग हैं जो इन्हीं के बारे में आगे बतलाया गया है। ये अलग अलग भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है यम, मतलब जो यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। तो ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो ये यम होते हैं। और 5 हैं, ये आप याद रखिएगा, 1 2 3 4 5। अहिंसा आदि पंचकम यम नामना व्यवह्रियन्ते। अहिंसा सर्वभूतानां अनभिद्रोह, सत्यम वांग मनुष्य हो, एक रूपता यथा दृष्ट श्रुतस्य तद्रूपेण अभिव्यक्ति ही। अस्तेयम चौर्य भाव है, परद्रव्यस्य अपहरणम वा। ब्रह्मचर्यम जितेन्द्रियता, इंद्रिय वशीकरणम च। अपरिग्रह भौतिक विषयानां परिहार है। यम हेतु है देश काल घन विच्छिन्न सर्वभौमा मावर्त मन्यन्ते। जाति देश काल समय अनवच्छिन्न सर्वभौमा महावर्तम। तो यह है यम के बारे में। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह क्या होते हैं। इसके बाद है नियम। शौच, संतोष, तप है। स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी नियम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यह है नियम। तत्र शौचम बाह्याभ्यंतरम शुद्धि ही। संतोष यथा प्राप्ति संतुष्टि ही। संतोष से आप समझ ही सकते हैं, जो भी आपका जितना भी आपका है उसमें खुश रहना, दूसरे की वस्तु पर अपनी जो दृष्टि है वो न रखना, लोभ लालच नहीं करना दूसरे का। तप है सुख दुख, शोक हर्ष आदि द्वंद्व नाम सहनम। स्वाध्याय मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। प्रणवस्य जपः वा। अस्मात् स्वाध्यात इष्ट देवता संप्रयोग है ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन् परम गुरो सर्वकर्म अर्पणम। योग दर्शन से मूल प्रयोजनम समाधि लाभ है अपि अनेन
ईश्वर प्रणिधान एवं सिद्ध्यति। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। तो यह है नियम। इसके बाद है आसनम। स्थिर सुखम आसनम। आसन क्या है? मतलब जैसे आप बैठे हैं अच्छे तरीके से सुखपूर्वक, जहाँ पर आपको बैठे हुए जिस स्थिति में कोई दिक्कत ना हो, कष्ट ना हो। स्थिर सुखम आसनम। स्थिरतया दीर्घ कालम यावत् सुखे निस्सदनम आसनमिति। पद्मासन, सिद्धासन, शीर्षासन आदि योग सन अन्यतर संगृह्यन्ते। तो ये योग जो है ये योग होते हैं। पद्मासन में बैठना, सिद्धासन में बैठना, शीर्षासन करना, तो ये सारे योग हैं। योगासनी कार्य रोग चिकित्सा भी समझाते हैं। तो जैसे रामदेव कहते हैं योग करने के लिए, तो योग कराते हैं ताकि क्या शरीर स्वस्थ रहे। इसके बाद आ जाता है प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रवासयो गति विच्छेद है प्राणायाम। तो यह प्राणायाम श्वास प्रवासयो गति विच्छेद। बाह्य वायु आचमनम श्वास है, अंतर्गते वायु निशाणम च प्रश्वास है। तो यह गति विच्छेद है प्राणायाम। स च चतुर्विध है। तो जैसे वो कहते हैं ना रामदेव, अनुलोम विलोम करो, वायु को बाहर से अंदर ले जाना शरीर में नाक के माध्यम से और फिर उसे छोड़ना। तो ये 4 प्रकार के हैं यहाँ पर। चतुर्विध है। पूरक गृहीत श्वासस्य अंत निरोध है। रेचक है। अंत है अंतर्गत प्रश्वासस्य बहि निरोध है। बाह्य कुंभक बहि निरोधस्य वायु बहि एव यावत् शक्यम निरोध है। आभ्यंतर कुंभम अंतर्निरोधस्य वायु अंत एव यावत् शक्यम निरोध है। प्राणायामेन शरीर मल प्रक्षय शरीर शुद्धि निरोग्यम च। भत्रिक्या यथा धातुमलम संशोध्यते तथैव शरीरमलम प्राणायामेन शोध्यते। इसके बाद आ जाता है प्रत्याहार। सब विषय क्या संप्रयोगे तो सब विषज्ञा संप्रयोगे चित्तस्य सब अनुकार है एव इंद्रियाणाम प्रत्याहार है। इंद्रियाणाम सविषयभ्य निवृत्ति ही अंतर्मुखी वृत्ति ही च प्रत्याहार इति अभिधीयते। एतस्मात् इंद्रियाणाम वसित्वम उपपत्ते। यम आदीनि पंच योगादीनि बहिरंग साधनानि मन्यन्ते। धारणा ध्यान समाधि चाइति त्रयः अंतर अंग साधनानि इति। इसके बाद है धारणा। देशबंध चित्तस्य धारणा। हरित कमले नासिकाग्रे भ्रूमते अन्यंतर्वा कस्मिंश्चित् निर्दिष्ट स्थाने चित्तस्य एकाग्रता धारणा इति व्यवह्रियन्ते। धारणया मनस निग्रह एकाग्रता विषय के मनस अभिरुचि ही च प्रवर्तते। ध्यानम तत्तर प्रत्यय एकता निकता ध्यानम। एकाग्रीकृते चित्ते ध्येयस्य वस्तुनः एकाकार रूपेण प्रवाह ध्यानमिति उच्यते। एकस्य वस्तुनः एकाग्रेण चेतसा चिंतनम तत् लीनत्वं च ध्यानमित्यनेन संसूच्यते। नेक्स्ट आ जाता है समाधि। तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एव समाधि। सम्यक अधीयते एकाग्रे क्रियते विक्षेपान परित्यज्य मनः यत्र स समाधि। यदा ध्यानं ध्येयकार रूपम सब स्वरूप शून्यम इव भवति तदा समाधि इति उच्यते। जैसे प्राचीन समय में ऋषि मुनि कहते थे। समाधियावस्थायाम ध्यान ध्यात्री ध्येयानाम एकाग्रता संपत्ति। धारणा ध्यान समाधिया त्रयम् एतत् संयमः इति उच्यते। त्रयम् एकत्र संयम है। तत्जयात् प्रज्ञालोक है। संयमस्य वशीकरणेन व्याख्याते तत्त्वज्ञानस्य वा समुदयः समझायते। एवं अष्टयोग साधनेन साधक सब चित्त वृत्ति निरोध है। एकांतिकम अत्यंतिकम च सुखम विदति मोक्षम च अधिगस्ति। योग एवं समाधि योग है तो चित्त वृत्ति निरोध है। अतर चित्त वृत्ति निरोध प्रकरणे
सर्वशब्दग्रहणात् संप्रज्ञातः अपि योगः इति आख्याते। इत्थं समाधिः द्विविधा संप्रज्ञात समाधिः असंप्रज्ञात समाधिः च। अत्र असंप्रज्ञातं साध्यं संप्रज्ञातं च साधनं यथोक्तं महर्षिणा पतंजलिना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इष्ट एवं अंगानी। तो ये जो 8 योग के अंग हमने अभी तक पढ़े। समाधि 2 प्रकार होता है। अब जो समाधि है यहाँ पर ये 2 प्रकार की है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि है। तो सबसे पहले यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि आ जाती है। सम्यक जायते साक्षात क्रियते ध्येयम् अस्मिन् निरोध विशेष रूपे योग इति संप्रज्ञात योग है। अर्थात यह तो एकाग्र चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रघोत्यति क्षीणोति च क्लेशान् कर्म बंधानि सलथयति निरोधम अभिमुखम करोति स संप्रज्ञात योग इति आख्यायते। अन्यच्च वितर्क विचार आनंदम अस्मिता रूप अनुगमात् संप्रज्ञात है तत्तर वितर्क चित्तस्यावलंबने स्थूलः योग है। अर्थात शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै समकीर्णः सवितर्क संपत्ति है सूक्ष्म विचार है तत्तर सूक्ष्मभूतेषु अव्यक्त धर्मकेषु देश काल निमित्तान अनुभाव अवच्छिन्नेषु या संपत्ति सा विचार है। आनंद हलाद है यथोक्तम संख्या कारिकायाम सात्विक एकादश है प्रवर्तिते व्याकृत दहक अकारात एकात्मिका संविदास्मिता इति सर्वे सव अवलंबन समाधि है वितर्काति। इसके बाद है असंप्रज्ञात समाधि तत्तर न किंचित प्रज्ञायते इति असंप्रज्ञात है समाधि। अभ्यास पूर्वम चित्तम निरवलंबनम भाव प्राप्तम इव भवति इति। ऐसा है निर्बीज है समाधि असंप्रज्ञात है अतः एव मुक्तम तस्यापि निरोधे सर्व निरोध भी समाधि स न केवल समाधि प्रज्ञा विरोधी प्रज्ञाकृतानां संस्काराणाम अपि प्रतिबंधी भवति। तात्पर्य इदमस्ति यत् प्रमाण विप्रिय विकल्प निद्रा स्मृतीनां सर्वासां क्लिष्ट अक्लिष्टानां वृत्तीनां निरोधः आवश्यकमस्ति अतएव उक्तम्। अभ्यास वैराग्याभ्यां तत् निरोधः अनेन प्रकारेण सर्ववृत्ति निरोधे तव संप्रज्ञातः समाधि धर्ममेधः वा उपाय प्रत्यय भाव प्रत्यय वेदेन समाधि इयं द्विविधः। तत्र उपाय प्रत्यय योगिनां भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयनाम च। आगे फिर यहाँ पर ये समाधि के बारे में बतलाया गया है। समाधि असंप्रज्ञात उपाय प्रत्यय भव प्रत्यय 2 हो गए इसके, और समाधि के ये आगे संप्रज्ञात है, फिर इसके 3 हो गए आगे। वितर्क अनुगत है, विचार अनुगत है, आनंद अनुगत है और अस्मित अनुगत है। फिर जो वितर्क अनुगत है इसके भी आगे 2 हैं, सनितर्क संपाति ही और निर्वितर्क संपाति ही। और जो विचार अनुगत है इसके भी 2 हैं, सविचार संपाति और निर्विचार संपाति। नेक्स्ट में आ जाता है कैवल्य। सुख दुख मोहात्मकम एतत् जगतादिकम जगत गतिम। तो सुख दुख मोहात्मकम एतत् जागतिकम भोग मात्रम सत्य और रजतम है गुण आत्मत्वात् तत्रापि दुखानाम एव आधिक्यम। आध्यात्मिक आदिदैविक और भौतिक भेदात तद दुखम त्रैविधम। तो दुख जो यहाँ पर 3 प्रकार का बतलाया गया है, आध्यात्मिक आदिदैविक और आदिभौतिक, ये 3 है। तेभ्य त्रिविध दुखेभ्य पीड़िता मानव है तत् निराशाय प्रवर्तते तस्मादेव मुमुक्षुः दुख त्रय विनाशाय या जिज्ञासा भवति तेन च ईश्वर प्रणिधानेन वेद शास्त्राद अभ्यासेन विवेक ज्ञानात्मकम सम्यक ज्ञानम भवति। प्रकृति पुरुषो विवेक ज्ञानाद एव सुख दुख मोह प्रकृति प्रदत्तान भोगान व अनुभवन जीव है बंधनात् मुंचते। यथोक्तम दृष्ट दृश्य संयोग है हेतु, अर्थात प्रकृति ही जन्य दुख त्रय से हेतु अविद्या।
तद अभावात् संयोग अभावहानम तदृश्य कैवल्यम। योग सूत्रकार है महर्षि पतंजलि ही आहा। योग अष्ट अनुष्ठानात्, योग अंग अनुष्ठानाद अशुद्धक से ज्ञान दीप्ति विवेख्याति है, विवेख्याति अपिलोहा हान उपाय है। अन्यच्च पुरुषार्थ शून्य नाम गुणानाम प्रति परस्व है, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति इति यथोक्तम भगवता भाष्यकारेण महर्षिना व्यासेन कृत भोग अपवर्गाणाम पुरुषार्थ शून्य नाम यह प्रतिपर्श्व है, कार्य कारण आत्मनाम गुणानाम तत् कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा पुनः बुद्धि सत्व अनभि संबंधनात् पुरुषस्य चित्त शक्ति एव केवलम तस्याः तदा तथैव अवस्थानम कैवल्यम इति। तो हो सकता है आपके कुछ समझ में आए हो, कुछ ना भी आए हो, लेकिन आपके एग्ज़ाम में ये इसी प्रकार से पूछा जाएगा और संस्कृत में ही आपने एग्ज़ाम में लिखना भी होगा, क्योंकि वहाँ पर जो आप क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आपने लिखने होंगे जो दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट वाला। और जो वैसे एग्ज़ाम हैं ऑप्शन वाले, तो उनमें बस वैसे ही पूछ लिया जाता है कि योग के अंक कितने हैं, कौन कौन से हैं, या फिर उनके कौन कौन से वेद हैं। बाकी जो आपका ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला या पीएचडी वाला जो उसमें ये लिखने का आएगा, क्वेश्चन लिखने होंगे आपने ये वाले संस्कृत में। इसके बाद आ जाता है जो बादरायण है। बादरायण वेदांत के न्याय प्रस्थान के प्रवर्तक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र के रचयिता थे। जितने ब्रह्मसूत्र उपलब्ध हैं उनके रचयिता एक व्यक्ति थे और वे हैं बादरायण। वाचस्पति मिश्र के समय से बादरायण को व्यास भी कहा जाने लगा, किंतु ब्रह्मसूत्रकार बादरायण वेदव्यास या महाभारत के रचयिता कृष्णदेव से अलग थे। ब्रह्मसूत्रों का अध्ययन करने से हमें पता लगा कि बादरायण प्रत्यक्ष सम्मान उपमान और शब्द ये श्रुति को प्रमाण मानते थे। अब आ जाता है इनका जो शंकर भाष्य है, ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य है। यम इह कारुणिकम शरणम गतः अपि सहोदरम। तो यम इह कारुणिकम शरणम गतः अपि अरि सहोदरम आप महत्पदम तम अहमासु हरिम परमाश्रय जनक जम अंक मनंत सुख कृति। उसके बाद आ जाता है ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मा जो इनके बारे में है कि ब्रह्मा सत्य है, ये जगत झूठा है, और सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ इस ब्रह्म में ही निहित है। तो इन्हीं के बारे में है आगे। ब्रह्म स्वरूपम आधि व्याधि परिपीड़ित है, जरा जन्म मरण आदि दुख है, दव अग्नि दग्ध है, कलेशाय विषण है, अज्ञान अंध तमस निमिलित नयन है, भौतिक विषयासित अंतर है, जीव आनंद वाप्ते है, मोक्षादि गम्याय, त्रिविध ताप विनाशाय, महोपहाराय च जगत शरणम शुद्धम बुद्धम मुक्त स्वभाव जगत ईश्वरम आश्रयते। जगत ईश्वर है वेदांत मतेन ब्रह्मा इति आख्यायते। तस्य ब्रह्मणः स्वरूपम उपनिषत्सु बहुधा प्रतिपाद्यते। मांडुक्य उपनिषद में तत्स्वरूपम निगत्य। मुंडक मांडुक्य उपनिषद जब हमने वेद किए थे तो उसमें पढ़ा था, ये अथर्ववेद जो उसमें आते हैं आपके मुंडक मांडुक्य उपनिषद, ये आप याद रखिएगा। ऐसा सर्वेश्वर, ऐसा सर्वेश्वर, ऐसा सर्वज्ञ, ऐसा अंतर्यम, ऐसा योनि। अलर्ट तो ऐसा सर्वेश्वर है, ऐसा सर्वज्ञ है, ऐसा अंतर में ऐसा योगी, सर्वस्य प्रभाव अपि ययो ही भूतानां न अंत प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम न उप्यत है, प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्य अग्रहम एक आत्म
प्रत्यसंसारम प्रपंच उपशमम शांतम स्वयं द्वैतम चतुर्थम मनयन्ते स आत्मा स विज्ञ है। स परमात्मा द्वितीय सर्वव्यापक है, स्वर अंतर्यामी साक्षी चैतन्य स्वरूप है, निर्गुण है चैती न तत् समय च अभिअधिक च कह च अस्य शक्ति पूर्वा विविध गुणमय ही च स एव उर्नाभ एव मा च सकलम जगत सृजितवती सहर्ति च उक्तम च एकादेव है, सर्वभूतेषु गुण है, सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा कर्माध्यक्ष है, सर्वभूत अधिवास है, साक्षी चैतन्य निर्गुण है, निष्क्रिय है च न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत् समय अभिअधिक च दृश्यते परास्य शक्ति ही विविध ही एव सुरते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च तस्यैव तेजसा निखिलम जगतम घोतते स एव प्रकाशमानमपि प्रकाश है तेजसाम तेज है च सूर्य चंद्र तारकाति हो न तस्य प्रकाशने प्रभव है अग्न्याति नाम तू का कथा स एव एक है विश्वरूप है सर्वदेवम च इति बहुधा वर्ण्यते। जीव ब्रह्म एव नापर है अज्ञान उपाधि छिन्न व्यष्ट रूपम सत कर्ण शरीरम प्रज्ञ है जीव है वह इति आख्यायते समष्टिश्वर से व्यष्टि रूप है जीव है सर्वज्ञता अल्पज्ञता आदि भेद है ब्रह्मा जीवात्मन है भेद है आत्म तत्व रूपेण चैतन्य रूपेण च तयो भेद है अतएव तत्तत्वम असि इति महावाक्येन जीव ब्रह्मण ऐक्यम प्रतिपादित है। ये क्वेश्चन आता भी आपका एग्जाम में तत्तत्वम असि ये क्या है महावाक्य है। सर्वज्ञता अल्पज्ञता आदि भेदेन तयो एकात्म्यम एकस्य एव तत्वस्य समष्टि व्यष्टि रूपेण नामांतरम ब्रह्मा जीवात्मन है इति ब्रह्मा साक्षात्कारे द्वयो ऐक्य अस्य अनुभूते तत्त्वम असि इति समगस्ते अत्तर भाग लक्षणाया जहत अजहत लक्षणाया वा स्वीकारणात् ब्रह्मा जीविहो एक त्वम साध्यते सुरेश्वर आचार्य हैं नैष्कर्म सिद्ध हो एतद एव प्रतिपाद्यते समान अधिकरणम च विशेषण विशेषता लक्ष्य लक्षण संबंध है पदार्थ प्रत्याग आगतमानाम एवं सुक्रम एतद अभिधातुम यत् ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म न एव अपर है ब्रह्मा स्वरूपम वर्णनम निम्नलिखितम अस्ति ब्रह्म जिज्ञासा है प्रतिपादकम सूत्रम अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा एवं अस्ति ये वाला सूत्र है अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा चाहे अत्तर त्रीणि पदानि सन्ति अथ शब्द है तो मंगलान अंतर आरंभ प्रश्न कात्सन्यो सु ए अर्थ है तो अथ शब्द है तो मंगल अनंतर आरंभ प्रश्न कार्सनीसु अथ है अथ इति अमर कौशस्य वचन अनुसारम मंगलादिकेषु विविधेषु अर्थेषु प्रयुज्यते तथापि अत्तर अथ शब्द है अनंतरियो अर्थ है परिगृह्यते न अधिकार अर्थ है तत्रपि स्वाध्याय अनंतरियम अथवा धर्म जिज्ञासा अनंतरियम न एव अपेक्षते न धर्म जिज्ञासा प्राक् अपि अधीत वेदान्तस्य ब्रह्म जिज्ञासा उपपन्ते अतएव उच्यते नित्य नित्य वस्तु विवेक याम उत्तराद फल भोग विराग है समाधि सटक संपत्ति सु मोक्षत्वम च तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है नित्य नित्य वस्तु विवेक याम उत्तराद फल भोग विराग समाधि सटक संपत्ति और मोक्षत्वम च तेषु सत्सु प्राग अपि धर्म जिज्ञासा ऊर्ध्वं च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुं ज्ञातुं च न विप्रिय है तस्मात् अथ शब्देन क्योंकि ये जो यहाँ पर वाक्य आया है तो इसी के बारे में बतलाया गया है। यहाँ पर ये सारे जो इसमें शब्द हैं अथ अतः ब्रह्म और जिज्ञासा अथ के बारे में यहाँ पर आया है और उसके बाद ये दूसरा जो है तस्मात् अथ शब्देन यथा उत्तम साधन चतुष्टयम संपत्ति
अनंतरम उपदिश्यते, अतः शब्दातो हेतुअर्थम। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो जो वैसे होते हैं जैसे पीजीटी लेवल वाले या असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, तो उनमें आते हैं बीच बीच में इस प्रकार की लाइनें। तो तस्मात् शब्देन यथाउक्त साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतरम उपदिश्यते, अतः शब्दातो हेतु अर्थम। यस्मात् वेद एव अग्निहोत्रादीनां श्रेयः साधनानाम् अनित्य फलतां दर्शति, तद यथा यह कर्म चितः लोकः क्ष्यते, एम 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 एव तो एवमेव अत्तरमोत्तरचितः लोकः क्षीयते, ब्रह्म विज्ञानादपि परम पुरुषार्थम दर्शति, ब्रह्म विदाप्नोति परम इत्यादि। तस्मात् यथोक्त साधन संपत्ति अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मणः जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मणः जिज्ञासा। ब्रह्मण इति कर्माणि षष्ठी न शेषे, जिज्ञासस्य अपेक्षित्वात् जिज्ञासायाः जिज्ञासा अंतर्निर्देशाच्च, यथा राजसौ गस्ति इति उक्ति। सपरिवारस्य राज्ञः गमनम् उक्तं भवति, तद्वत् श्रुति अनुगमात् च यतः वा इमानि भूतानि जायन्ते तद् विजिज्ञासौ तद् ब्रह्म इति प्रत्यक्षमेव ब्रह्मणः जिज्ञासा सकर्मत्वं दर्शति। तस्मात् ब्रह्मणः इति कर्मणि षष्ठी। इसके बाद है ब्रह्म लक्षण। लक्षण है तो असाधारण धर्म वचन तद द्विविधम, स्वरूप लक्षणम ततस्थ लक्षणम च। तत्र स्वरूपम स तत्व अवर्तकम स्वरूप लक्षणम, यथा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म इत्यादि। अत्र लक्षणेन अनेन ब्रह्मणः स्वरूपम उद्घाटितम् अस्ति। कदाचित् त्वे सति व्यावर्तकम तथस्थ लक्षणम तथोक्तम ब्रह्मसूत्रकारेण महर्षिणा कृष्णद्वैपायनेन जन्माद्यस्य यत् जन्म उत्पत्ति आदि आदिश्यते इति तद्गुण समिज्ञान बहुब्रीहि। जन्म स्थिति भंगम समासार्थ है। जन्मनः च आदित्वम श्रुति निर्देश अपेक्षम च। श्रुति निर्देश तावत् यथा वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यम प्रत्यय अभिसंविशन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये जन्म स्थिति प्रलयानां क्रम दर्शनात् अस्य इति प्रत्यक्षादि सन्निधा अपि तस्य। तो सन्निधा अपि तस्य धर्मिणः ईदमा निर्देश है। षष्ठी जन्म आदि धर्म संबंधार्थ यतः इति कारण निर्देश है। अस्य जगत है नाम रूप अभ्याम व्याकृतस्य। अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्त प्रतिनियत देश काल निमित्तम क्रियाफल आश्रयस्य मनसा अपि अचिन्त्य रचना रूपस्य जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ति कारणात् भवति तद ब्रह्म इति वाक्य शेष है। इसके बाद है अध्यास है। युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरिहो विषयणः तमः प्रकाश वद विरुद्ध स्वभाव्य उचित इतर भावानुपत्तः सिद्धायां तद धर्माणामपि सूत्राम इतर भावान उपपत्तिः इत्येतः अस्मद प्रत्यय गोचरे विषयणि चित्तात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद विपर्ययेण विषयेण तद्धर्माणां च विषये अध्यासः मिथ्या इति भवितुं युक्तम्। तथापि अन्यस्मिन् न अन्य आत्मक्ताम् अन्य धर्मान् च अध्यापस्य इतरतर अविवेकेन अत्यंत विवेक्त्यो धर्म धर्मिणः मिथ्या ज्ञानम निमित्त है सत्यानिरिते मिथुनिकृत्य अहम इदम मम इदमिति नैसर्गिकः अयम लोक व्यवहार है आह क अयम अध्यास नामिति उच्यते स्मृति रूप है परतर पूर्व दृष्टा आभास है। तम केचित अन्यतर धर्म अध्यास है इति वदन्ति
केचितो यत्र यद अध्यास है तद विवेक अग्रह निबंधन है भ्रम इति। अन्य तो यत्र यद अध्यास है तस्य विपरीत धर्म तव कल्पनाम अचक्षते इति। सर्वथापि तो अनस्य अनस्य धर्म अभास्ताम न व्यभिचरति तथा च लोके अनुभव सुक्ति का ही रजवत अभासते। एक चंद्र सद्विति यव अदिति कथम पुनः प्रत्येक आत्मन विषय अध्यास है विषय धर्माना सर्वहि पुनः स्थिते विषयांतरम अध्यस्ति युष्मत् प्रत्यय उपेतस्य युष्मत् प्रत्यापेतस्य च प्रत्यागमन है विषयतम भविष्य उच्यते न तवतम अनेकांतेन अविषय अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अप्रोक्तवाच्च प्रत्यय आत्म प्रसिद्ध है न चयमस्ति नियम है पुरवस्थित विषय अनंतरम अध्यासितवम इति। अप्रत्यक्ष भी हरे का से बलहा तल मलिनता अध्यसन्ति एवं विरुद्ध है प्रत्येक आत्मनि अपि अनात्मा अध्यास है तम एतम एव लक्षणम अध्यास है पंडिता विद्या इति मन्यन्ते तद विवेकेन च वस्तु स्वरूप उदाहरण विद्या आहो तत्तर एवं सति यत्तर यद अध्यास है तत्कृतेन दोषेन गुणेन वा तो तत्कृतेन दोषेन गुणेन अणुमात्रेणापि स न संबध्यते। यहाँ पर ये कुछ शायद मिस हो गए हैं। शास्त्र योनित्वात् शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म जन्मादेश यत है इति पुरुषोत्तर अक्षरे स्पष्टम शास्त्रस्य अनुपादनात् जन्मादि केवलम अनुमानम उपन्यस्तम इति आशंकेत ताम आशंकाम निर्वर्तितुम सूत्रमिदं परिवर्तिते प्रवृत्ते शास्त्र योनित्वात् अत्र योनि शब्दस्य भगवता भाष्यकृतेन द्विविधा व्याख्या प्रदर्शिता। शास्त्रम योनि प्रमाणम यस्मिन् तस्य भावः शास्त्रे योनित्वम् तस्मात् शास्त्र योनित्वात् शास्त्रादेव प्रमाणात् जगत है जन्मादि कारणम ब्रह्मादि गम्यते इति अभिप्राय है। यथोक्तम यतः वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यम प्रत्यय अभिसंविशन्ति। इसके बाद है मोक्ष रूपम तत्तो समन्वयात् इत्यस्य सूत्रस्य व्याख्यां कुर्वन् भाष्यकारः शंकराचार्यः लिखति ब्रह्मा भावः च मोक्ष है अथवा नित्य शुद्ध ब्रह्मा स्वरूपवान मोक्ष है तद ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्ति ही जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय कारण वेदांत शास्त्राद एव अवगम्यते ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति इत्यादि विधानेषु सत्सु क असो आत्मा क मोक्ष है किम ब्रह्मा इत्यकांक्षयं तत्स्वरूप समर्पणेन सर्वे वेदांता उपयुक्तः नित्य सर्वज्ञ सर्वगत है नित्य है तृप्त है नित्य शुद्ध बुद्धम उक्त है स्वभाव विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इदम ब्रह्म तो परमार्थिकम कुटस्थ नित्यम व्यम वर्तसव्य अपि सर्व विक्रियरहितम नित्य तृप्तम निरअव्यम समज्योति स्वभाव यत्र धर्म धर्मो सहकार्यं कालत्रयं च न उपवर्तते तत एतत् अशीर्तम मोक्षाख्यम एतत् समाधिद्वयम् जीवन मुक्त से संभवती न अन्यस्य इति मनसि निधाय प्रथमं जीवन मुक्त स्वरूपं प्रतिपादितुं प्रतिजानीते अथिति तस्य लक्षणम् आह जीवन मुक्तेः नाम इत्यादिना ब्रह्मनिष्ठ इत्यनेन अत्र अखिल बंधनरहित ब्रह्मनिष्ठ जीवन मुक्ति इति तस्य लक्षणं जीवतः पुरुषस्य हि कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख लक्षणों अखिलः यह चित्त धर्म है सक्लेश रूपवत् व अंधन भवती तेन रहित है परित्यक्त बंधन है ब्रह्मणि निष्ठा तद एक परता यस्य स ब्रह्मनिष्ठा जीवन मुक्त है इत्यर्थ है सकल बंधन राहित्य हेतुम आह स्वरूपम इति
गुरु श्रुति स्वान अनुभव ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञानेन मूल ज्ञान तत् कार्य संचित कर्मादि नामपि बोधित तत्व सर्वबंधन रहित्यम उपपद्यते तथा च श्रुति वेदते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे अपि च अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अस्थितं महान्तं विभुम् आत्मानं मत्वा धीरः न शोचति इत्यादयः श्रुत्या मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्रमेव आत्मज्ञानस्य फलं दर्शयन्ति। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये जो पतंजलि जो इनका योग सूत्र और ये बादरायण जो इनका ब्रह्म सूत्र था, हो सकता है कुछ आपकी समझ में आया हो, कुछ ना भी आया हो, लेकिन ये इसी प्रकार से जो है आपके एग्जाम में के अंदर से पूछा जा सकता है अगर यहाँ पर इसका क्वेश्चन आ जाए। और नेक्स्ट वीडियो की फिर नया जो भाग है उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।